ठीक है। देखिए लास्ट टर्म कुल 6,000 रुपये है पूरे साल, 3,000 रुपये पर सेमेस्टर। अब सेमेस्टर सिस्टम है ना, अब इंटरनल असेसमेंट बहुत बढ़ गया है। जैसे DAV DBS में होता है ना, बाद में प्रैक्टिकल नंबर दे देते हैं, अब इंटरनली टीचर को नंबर देंगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरनल असेसमेंट। तो अपने यहाँ करा दो तो बढ़िया नंबर, अच्छे नंबर से पास हो, परेशानी नहीं। देखिए ये हमने लास्ट टाइम एल्फिन वेव का थ्योरी दिखवाई थी। अब देखिए प्रूफ ऑफ एल्फिन वेव, प्रूफ ऑफ एल्फिन वेव। सरकारी नौकरी ना हो तो स्कॉलरशिप आ जाएगी। हाँ, तो फिर जो जैसे अगर 6,000 जमा करेगा तो 7,500 तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। In presence of magnetic field, in presence of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगले संडे को हम पूरा टेस्ट लेंगे एटॉमिक का, जो दे देखिए आप सब बड़े बच्चे हो, किसी को कहना बहुत वो करने का कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा तो है जो छोटा बच्चा हो, वैसे तो BSc वाले के पर BSc वाले के बाद। तो अब आपका एटॉमिक फिजिक्स का अगले संडे टेस्ट है, तो आज से पूरा वीक है। सबसे पहले आपको अगर नोट्स पूरा नहीं है तो नोट्स पूरा करने को फोटोकॉपी करा के तैयार कर दो, है ना, फिर तुम हमसे पूछो एक्स्ट्रा टाइम। In presence of magnetic field, the fluid equation, तुमको भी समझाना है ना, तुम दोनों लोग, तुमको भी समझाना है और तुम्हारी सहेली तीनों को बुला लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत से जो छूटा हुआ है समझा, ठीक है। तुम नोट्स फोटोकॉपी करा। In presence of magnetic field, the fluid equation of motion is given. Fluid equation of motion is given. Rho m double u upon double v. U del into u. J cross B minus del of T double, del of T double, P double का। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है और फ्लक्चुएशन आपका y डायरेक्शन में। लेट B is along z axis, along z axis. Let B is along z axis and fluctuation is along y axis, और उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन या वेरिएशन
परिवर्तन जो इज अलोंग वाई इज अलोंग वाई एक्सिस। तो b की वैल्यू है, b की वैल्यू है bz प्लस b, bz प्लस b। वेलोसिटी u की वैल्यू uy इंटू जे के, 0 इंटू के, 0 इंटू के। हम तो प्रगति वैसी समझ रहे, तुम आओगे नहीं, तुम तो सीरियस हो, हमें उम्मीद कम थी तुम। और चार्ज डेंसिटी को रो एम को रो से ले लिया। अब ये वैल्यू आप रखिए, अब आप ये रखिए, तो ये आप रखोगे तो रो एम की जगह रो रखनी है, y इंटू जे के, 0 इंटू के अपॉन b। अब j क्रॉस की वैल्यू bz की वैल्यू b नॉट होती है, तो b बराबर b नॉट प्लस b। फिर डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ पी डबल बार। अभी आएगा 7 बजे, अभी 11 बजे, तब चलवाएंगे। अब वाई एक्सिस के अलाउंग इक्वेट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट है अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ये डिटरमिनेंट बना के इक्वेट करना पड़ेगा, जिसको हम डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं। तो रो डी यू वाई अपॉन डी जे क्रॉस आगे कर दिया, रो डी यू वाई अपॉन माइनस बी नॉट माइनस बी नॉट। अब यहां पर जेड एक्सिस के अलाउंग जेड एक्सिस 0
jx dx into dy. तो ये आपका डाइवर्जेंस की डबल बार किसके बराबर है? चेंज इन डेंसिटी। तो ये वैल्यू आती है डी रो अपॉन डी, डेवर रो अपॉन डी, डेवर रो अपॉन डी। ये इसकी जगह डेवर रो अपॉन डी, इसमें ये हो जाता है जीरो। इस कंडीशन में डाइवर्जेंस आपकी डबल बार की वैल्यू आपकी हो जाती है जीरो। अब ये आ गया आपका jx dy की वैल्यू डेवर रो अपॉन डी। ये थोड़ा याद करना है, नहीं तो डिटरमिनेंट खोल के टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग याद ही कराएंगे समय बचाने के लिए। अब फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ क्या पढ़े हो? डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जी, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जी, ये पढ़े हो एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जी। अब y एक्सिस के अलाउन कंपोनेंट लोगे तो डेवर बी अपॉन डेवर जेड माइनस में, क्योंकि ये किस पर है? जेड एक्सिस पर है। डेवर बी वाई अपॉन डेवर जेड, डेल की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिखोगे, तो जेड पर ही लेना है, तो डेवर बी वाई अपॉन डेवर जेड किसके बराबर? म्यू नॉट। और ये क्या ले लिया? जे एक्स। ये आपको तीन इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, हम लोग भी याद कर लेते हैं। है इधर है, रहने तो माचिस है, क्षितिज माचिस है।
एल्फिन वेव बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय रो एम डेबल यू अपॉन डेबल टी यू डेल डॉट डी इंटू यू जे क्रॉस बी डाइवर्जेंस ऑफ पी डबल बार। लेट बी इज along z axis एंड फ्लक्चुएशन और वाइब्रेशन इज along y axis। अब b बराबर बी जेड इंटू बी वाई, बी बराबर बी जेड इंटू बी वाई, यू बराबर यू वाई इंटू जे कैप, जीरो इंटू के कैप, और रो एम की जगह रो लेंगे। अब हम रो ये लिया डी बाई डी टी यू वाई इंटू जे कैप, जीरो के कैप, जे क्रॉस बी का मान बी नॉट इंटू बी वाई डाइवर्जेंस ऑफ पी डबल बार। अब आपका रो डेवर यू अपॉन डेवर टी जे क्रॉस बी नॉट ले लिया, ये वाला यहाँ पर इसके अलाउंग वाई एक्सिस के अलाउंग जीरो रहता है, तो रो डेवर यू वाई अपॉन डेवर टी बदला तो माइनस हो गया। डाइवर्जेंस ऑफ पी डबल बार चेंज इन डेंसिटी है, तो जेड एक्सिस के अलाउंग ये इसका चेंज आ जाता है, तो जे एक्स बी वाई की वैल्यू डेवर रो अपॉन डेवर जेड। एम्पियर सर्किटल लॉ डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे। अब आपने म्यू नॉट और जे की जगह क्या ले लिया, जे एक्स एक्सिस के अलाउंग, और ये वैल्यू आपने जेड एक्सिस के अलाउंग लिया। भाई आप रखेंगे ना डेल की वैल्यू डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू आई कैप डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू जे कैप डेवर अपॉन डेवर जेड इंटू के कैप डिटर्मिनेंट, और बी की वैल्यू लिखेंगे जीरो बी वाई और बी जेड, जीरो बी वाई और बी जेड। तो जीरो वाला भी जीरो बी वाई वाला रहेगा और बी जेड तो जेड पे ही लेना, तो यहाँ पर ये आ गया आपका। अब यहाँ पर अब आप इसका यूज करना शुरू कीजिए। देखिए इसका यूज करना शुरू करिए। अब देखिए रो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, 5 और 6 से रो डी यू वाई अपॉन डी बराबर माइनस म्यू नॉट जे, म्यू नॉट जे, ठीक है, म्यू नॉट आपका माइनस में म्यू नॉट जे था, म्यू नॉट जे, तो म्यू नॉट बी नॉट क्रॉस जे था, ठीक है। अब यहाँ पर जे एक्स की वैल्यू से निकाल, जे एक्स की वैल्यू, जे एक्स की वैल्यू या जे, ये जे की वैल्यू जे एक्स के बराबर ये वैल्यू रख दीजिए, तो रो डी यू वाई अपॉन डी टी, जे एक्स की वैल्यू इससे निकालिए, ठीक है, जे एक्स की वैल्यू इससे आएगी जे एक्स बराबर माइनस में 1 अपॉन म्यू नॉट डेवर डी वाई अपॉन डेवर जे, डेवर डी वाई अपॉन डेवर। तो यहाँ पर माइनस में म्यू नॉट, इसकी वैल्यू माइनस में 1 अपॉन म्यू नॉट डेवर डी वाई अपॉन डेवर, डेवर डी वाई अपॉन डेवर। ये आपका ये रख दिया हमने इससे इक्वेशन नंबर 7 से, तो ये आ गया रो डी यू आई अपॉन डी, रो डी यू आई अपॉन डी, बी नॉट मैग्नीट्यूड पे लेना है तो वेक्टर हटा दीजिए, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड पे ले लिया, तो ये बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, और डेवर बी वाई अपॉन डेवर जे, डेवर बी वाई अपॉन डेवर जे ऐड कर लो। हेलो 6, हाँ बोलो बोलो, हेलो हेलो
हाँ बोलो, बताओ। हाँ हाँ यार, फीस नहीं दे गए तुम लोग यार। अरे 3,000 फीस हुई ना, 6,000 जमा हो गई ना। है अंकित से कह दो हमसे बात कर ले, कह दो। है तो DUI अपॉन DT, B नॉट अपॉन म्यू नॉट रो डेवर BY अपॉन D1, डेवर BY अपॉन D1, डेवर BY अपॉन D1। अब हमने इसको ऐसे कर रहे, बात क्या करो। अब डेवर BY अपॉन D1, ये इक्वेशन हो गई 9। अब इक्वेशन पीछे वाले से देखिए, रो डेवर BY अपॉन D1 T, तो ये आपका इक्वेशन देखिए, पीछे वाली इक्वेशन इसके पहले वाली कौन सी है, ये वाली इक्वेशन। रो डेवर रो अपॉन D1, या इससे करो ये वाली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 से करो Jx by डेवर रो अपॉन D1, डेवर रो अपॉन D1, डेवर रो अपॉन D1। अब आपने क्या किया, Jx की वैल्यू हमने इससे रख दी, तो डेवर रो अपॉन डेवर Z, Jx की वैल्यू हम यहां रख दे रहे हैं, तो by Jx की वैल्यू हम यहां रख दे रहे हैं। इक्वेशन 7 से रख दीजिए, क्या होगा, माइनस by तो है अपॉन म्यू नॉट डेवर by अपॉन D1, डेवर by अपॉन D1, डेवर by अपॉन D1। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, तो ऐसे कर दो, डेवर रो अपॉन डेवर Z, माइनस में 2by अपॉन म्यू नॉट डेवर by अपॉन D1, डेवर by अपॉन D1। अब आपने इसको क्या कर दिया, ये ऐसे हो जाएगा, डेवर रो अपॉन डेवर Z की वैल्यू, डेवर रो अपॉन डेवर Z की वैल्यू माइनस में 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई, 2 म्यू नॉट
डेवर बी बाई स्क्वायर अपॉन बी बाई स्क्वायर अपॉन अब Jx की वैल्यू करंट डेंसिटी Jx की वैल्यू डेंसिटी Jx की वैल्यू सिग्मा E B क्रॉस B along axis सिग्मा E B ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है तो सिग्मा E प्लस बी क्रॉस बी अलॉन्ग एक्सिस। अब आपने ले लिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसको भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लीजिए ई एक्स, तो जे एक्स बराबर Jx बराबर सिग्मा Ex एक्स कंपोनेंट ये क्रॉस पे करो, क्रॉस प्रोडक्ट पे करो, बी क्रॉस बी का कंपोनेंट ऐसे करोगे आई कैप जे कैप के कैप बी एक्स बी वाई बी जेड बी एक्स बी वाई बी जेड ऐसे, तो आई का कंपोनेंट बी वाई बी जेड बी वाई, ठीक है, ये होता है आई का कंपोनेंट। क्या होगा बी वाई बी जेड माइनस बी जेड बी वाई बीजेड बी वाई। अब आपका बीजेड की वैल्यू जेड एक्सिस के अलॉन्ग 0, जेड एक्सिस पर वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है, ठीक है, और बीजेड की वैल्यू क्या है बी नॉट, तो जे एक्स की वैल्यू सिग्मा ई एक्स बी वाई बी जेड बी वाई बी जेड बी वाई बी जेड या बी वाई बी नॉट बी वाई बी नॉट। अब यहाँ पर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, इसको आपने ऐसे कर दिया जे एक्स अपॉन सिग्मा Ex बी वाई बी नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई बस छोड़ रहे छोड़ इलेक्ट्रिक, वो राहुल बंसल सर टाइम चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड Ex की वैल्यू बच्चे आप करें, Ex की वैल्यू Jx अपॉन सिग्मा बी वाई Jx सिग्मा बी वाई बी नॉट। अब इसको हम रखेंगे Ex की वैल्यू Jx सिग्मा माइनस में बी वाई बी नॉट। फैराडेज लॉ से, फ्रॉम फैराडेज लॉ, सब लॉ यहाँ लग जाएंगे। फैराडेज लॉ डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर बी। ये होता है ना डेल क्रॉस ई बराबर
माइनस ए वर बी अपॉन डी वन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो अब आपने एक्स एक्सिस पर लेना है, तो इसे आप एक्स एक्सिस, इसका जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है वो जेड पर लीजिए, अलोंग जेड एक्सिस वेरिएशन लीजिए, तो डेवर ई एक्स अपॉन डी वन, डेवर ई एक्स अपॉन डी वन जेड। ठीक है, बराबर माइनस मैग्नेटिक फील्ड वाई में मैग्नेट करिए, डेवर वी वाई अपॉन डी, माइनस में डेवर वी वाई अपॉन, माइनस में डेवर वी वाई अपॉन डी वन। इससे आप ठीक है, ये हमने फैराडे, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 11, differentiating equation 11 with respect to t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, तो इसे डी ई एक्स, हाँ गुरुदेव पे आना जरा, कितने बजे खाना बन रहा है? ये आपका 1 अपॉन सिग्मा डेवर जे एक्स अपॉन डेवर, इसको टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो गया ठीक, 1 अपॉन सिग्मा डेवर जे एक्स अपॉन डेवर टी, और ये हो जाएगा बी नॉट बाहर करिए, डी बी वाई अपॉन डी बी वाई अपॉन डी, तो बी वाई नहीं हम यू वाई लेके चल रहे हैं, यू वाई, यू से दिखा रहे हैं, डी यू वाई अपॉन, वेलोसिटी को हमने यू से दिखाया, यू ले लो या बी ले लो, तो हम यू से दिखाएंगे, यू से दिखा चुके तो फिर कंफ्यूज हो। ठीक है, अभी जितना पढ़ा है उतना ही बड़ा अभी और प्रूफ है, अब अगले टर्म पे ही कराएंगे, टाइम नहीं बचा है, छोड़ दिया, छोड़ दिया, कर दें एक मिनट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डी ई एक्स अपॉन डी टी है, अब इसको हम 1 अपॉन सिग्मा, अब इसको फ्रॉम इक्वेशन, इससे हम यू, चलो फिर अगले टर्म एक बार और यूज करते हैं, बच्चे लेट हो गए, बचा जरा ही साय पर। हेलो, हाँ